जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, लेकिन विदेशी पन्ने या कह सकते हैं विदेशी मीडिया कैसे धू धू कर जल रही है, जरा इस पर भी आज हम बात कर लेते हैं। बात करें वॉशिंगटन पोस्ट की, तो उसने लिखा है कि उत्तर भारत के शहर अयोध्या में भगवान राम मंदिर के उद्घाटन की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही हिंदू राष्ट्रवादियों का संकल्प पूरा हो जाएगा और माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में वोटरों में इसकी अनुगूंज देखने को मिलेगी। अखबार क्या लिखता है आगे भी जान लेते हैं कि अप्रैल मई में होने वाली आम चुनाव से पहले भारत के सबसे विवादास्पद धार्मिक स्थलों में से एक में मंदिर के उद्घाटन से नरेंद्र मोदी की राजनीति की बड़ी रफ्तार मिलेगी। ये वाशिंगटन पोस्ट के बोल हैं। अब इससे समझा सकता है कि वाशिंगटन पोस्ट को कितनी परेशानी हो रही है भारत में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से। वाशिंगटन पोस्ट को कितनी परेशानी हो रही है भारत के 2 बार के बहुमत से चुने हुए पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से। ये विदेशी मीडिया है जिसको अपने देश में क्या हो रहा है उससे उसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश में, हमारा देश भारत अगर स्ट्रांग हो रहा है, सशक्त हो रहा है, तो इनकी या कह सकते हैं कि इनके पन्नों की जलने से भारत तक गंध या कह सकते हैं दुर्गंध लोगों को समझ में आती है, लोगों को साफ पता चलता है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि वो रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है। वो हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में है, जो भारत की आबादी का 80% है। अब आगे फाइनेंशियल टाइम्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि अयोध्या में हिंदू कट्टरपंथियों की ओर से एक मस्जिद गिराए जाने के 3 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह भव्य हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। अखबार लिखता है ऐसा करके वो अगले लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू कर रहे हैं और इसमें धार्मिक राष्ट्रवाद अहम भूमिका अदा करेगा। अखबार लिखता है कि विश्लेषकों का कहना है कि एक बार मंदिर के बन जाने के बाद इंदिरा गांधी के बाद भारत के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी होंगे, जो मजबूत और अस्थायी विरासत के तौर पर इनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। अखबार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी एक किताब के लेखक निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि मोदी अयोध्या को हिंदुत्व का वेटिकन बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति होने की हमेशा से उनकी इच्छा रही है। वो चाहते हैं भविष्य में उनके बारे में दूसरे राष्ट्रीय महापुरुषों की जैसे ही सदा से बात हो। अब बात करते हैं द इकोनॉमिस्ट की। द इकोनॉमिस्ट कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर टिप्पणी कर रहा है द इकोनॉमिस्ट और लिख रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर एक राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहती है। पत्रिका लिखती है कि बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व या हिंदुत्ववाद का वर्षों तक मुस्लिम और ब्रिटिश हमलावरों ने दबाया है, इसलिए अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के चुनावी नारों से कहीं आगे की बात है। इसलिए ये आयोजन गैर आधिकारिक तौर पर बीजेपी की चुनावी कैंपेनिंग होगा। पत्रिका ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन लोगों को दिवाली मनाने के लिए कहा है। हालांकि 80% हिंदुओं में बहुतों का मानना है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कोई जीत नहीं है। इनमें 14% मुसलमान भी है। ये पत्रिका की बातें हैं। पत्रिका लिखती है कि मोदी की तारीफ इसमें कई बॉलीवुड स्टार भी कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर विपक्षी नेता और कई बड़े हिंदू संत इस आयोजन से दूर ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के विरोधियों का कहना है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना लोगों के बीच वैमनस्य को और बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुर्भावना का एक प्रतीक है ये सारी बातें। उन्हें डर है कि अगर मंदिर अभियान के जरिए बीजेपी को तीसरी बार सत्ता मिलती है तो भारत एक अधिनायकवादी शासक का देश बन सकता है। पत्रिका ने लिखा है कि प्रधानमंत्री अचानक इतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सुनिश्चित किया है कि मीडिया सिर्फ पॉजिटिव कवरेज पर ध्यान दे। पिछले 7 जुलाई में एक सर्वे हुआ था जिसमें 82% मीडिया घरानों का मानना था कि उनके कर्मचारी बीजेपी का समर्थन करते हैं। ये पूरी उलूल जुलूल जो बातें हैं विदेशी मीडिया की हैं और आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और 7 समंदर पार कैसे इन समाचार पत्रों के, इन पत्रिकाओं के संपादकों के दिल जल रहे हैं। कैसे एक देश में कहा जाए तो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक वैचारिक आतंकवाद को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है और ये बता रहा है कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बता रहा है
कि राम मंदिर की स्थापना के बाद से भारत में, या कह सकते हैं कि भारत को कितना बड़ा बाजार मिलने वाला है, भारत के जनमानस को एक कितनी बड़ी आस्था, कितना बड़ा विश्वास मिलने वाला है, जिससे उनका आत्मविश्वास खासतौर पे वैश्विक मंदी के दौर में, खासतौर पे इस वैश्विक डिप्रेशन के दौर में भारत का मनोबल कितना ऊंचा रहने वाला है। ये पूरी तरह से बता रहा है कि विदेशी मीडिया को कितनी इससे जलन हो रही है, वे कितने पिछड़ते जाएंगे, या फिर भारत उनसे कंधे में कंधे मिलाकर चलना पसंद करेगा, या आंखों में आंखें डालकर बातें करना पसंद करेगा। और ये सारी बातें, तमाम बातें कहीं जाए तो विदेशी मीडिया की आंखों की किरकिरी बनी हुई है, उनके लेखनी को, उनकी नींव को तोड़ने का काम कर रही है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।